हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत मेरे चैनल ग्रीन गार्डनिंग लखनऊ में। और आप सभी को आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी का गार्डन प्रेम, पर्यावरण के प्रति प्रेम इस धरती के लिए आवश्यक है। जितना अधिक प्रेम हम इस प्रकृति से करेंगे, हमारे धरती की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता उतनी ज़्यादा सस्टेन होगी। विश्व पर्यावरण दिवस में भारत का योगदान अहम है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो प्रोफेसर रामदेव मिश्र जी का योगदान अहम है। उन्होंने भारत के पर्णपाती वनों में, जिसमें पत्तियां गिरती हैं और वे नीचे गिर करके धीमे धीमे सड़ करके खाद का काम करती हैं, और उस कंपोस्टिंग की वजह से मिट्टी में मॉइस्चर बनता है, ह्यूमस बनता है, अच्छा सा ह्यूमिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से और नए जो पेड़ पौधे हैं उनको निकलने में, उगने में सहायता प्राप्त होती है। इससे पहले दुनिया में केवल 2 ही वनों को, मौसमी वन जो हैं, मतलब मौसमी वर्षा वन और पूर्णतया वर्षा वन, जहाँ 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वहाँ पर उन वनों को वरीयता दी जाती थी। अब उन वनों की खासियत ये होती है कि उनमें पत्तियां गिरती ही नहीं है नीचे की ओर, क्योंकि बारिश अधिक होती है, इसलिए हमेशा हरा भरा वन रहता है। तो जो मिट्टी होती है उतनी अधिक उपजाऊ नहीं होती है। लेकिन अगर पर्णपाती वनों की बात करेंगे तो वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ह्यूमिक एसिड और मॉइस्चर, ये सब ज़्यादा अच्छा मिलता है मिट्टी में। तो पर्णपाती वनों के योगदान में प्रोफेसर रामदेव जी मिश्र जी का योगदान है अहम। विश्व पर्यावरण दिवस में आज जो हमारे पास प्रश्न है वो सबसे बड़ा है ग्लोबल वार्मिंग का और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का खात्मा। जिस तरह से अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है, जैव विविधता हमारी निरंतर घटती जा रही है। और प्रकृति में अगर जैव विविधता घटती है तो खाद्य श्रृंखला घटती है। खाद्य श्रृंखला घटने से, जटिल न होने से जीवों का विनाश होता है, स्पीसीज लगातार लॉस होती जाती हैं। अतः आप सभी इस ओर ज़रूर ध्यान दें। अपने घरों में गार्डन तो बनाए, साथ में ही एक ऐसा ज़रूर प्रयास करें कि अपने आसपास घर के जहाँ खुली जगह हो, वहाँ पर एक छोटे छोटे वनों का आप भंडारण कर सकते हैं, लगा सकते हैं उनको। जिस प्रकार से हमने भी प्रयास किया हुआ है वनों को लगाने का, तो ये एक मियावाकी वन की तरह आप संरचना देख सकते हैं। आप गूगल पे जाके मियावाकी वन देख सकते हैं। मियावाकी वन क्या होता है? छोटी सी जगह में वो पीएच को चेक करते हैं, मिट्टी के स्वास्थ्य को चेक करते हैं, और उसके बाद वो तय करते हैं कि उसमें किन पेड़ पौधों को लगाया जाए। तो भारत में तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, परंतु यहाँ हम अपने ज्ञान से, स्वतः ज्ञान से ये जान सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में पहले से कौन सी वनस्पतियाँ लगी हुई हैं। जैसे बेल है, धतूरा है, अशोक है, गुड़हल है, चांदनी है, इत्यादि पेड़, और भी वन औषधि के जो पेड़ हैं जो चल सकते हैं, अर्जुन है, आदि पेड़ आपके यहाँ भूमि में अगर चल सकते हैं तो उनका छोटी जगह पे वन बनाएं। तो मियावाकी वन की संरचना प्रैक्टिकली अगर वैसे देखें कि सॉइल जांच करके तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अपने ज्ञान से जरूर लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए लगाया हुआ है, ये एक वन की संरचना देने का प्रयास है, क्योंकि यहाँ पर सघन छत्र छाया की गई है पेड़ों की। यहीं पर पास में आप देख रहे होंगे एक चाइना पाम है, फाइकस बेंजामिना है, फिर इसके जस्ट बगल में एक बेल का पेड़ है, फिर उसके जस्ट बगल में जेट्रोफा है, फिर अशोक का पेड़ है, और पीछे की ओर भी एक ब्लैक फाइकस बेंजामिना प्लांट है। अब यह उपयोगी इसलिए हैं क्योंकि ये जब पेड़ धीरे धीरे करके बड़े होंगे तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ऊपर घनी कैनोपी होगी, जिससे पक्षियों को, कीड़ों को बैठने का, उनको प्रजनन करने का, जो बहुउपयोगी हैं सृष्टि के लिए, प्रकृति के लिए, उनको अच्छा मौका मिलेगा। उनकी प्रजनन दर बढ़ेगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, और बायोडाइवर्सिटी के जटिल होने से प्रकृति अच्छे से बढ़ती है। प्रकृति ने हमें जन्म दिया है केवल इसलिए नहीं कि हम मनुष्य होकर के सर्वोच्च खाद्य श्रृंखला में हैं। मनुष्य खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होने के कारण उस पर जिम्मेदारियां भी अत्यधिक हैं। अगर हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो वास्तविक रूप में हमें छोटे छोटे वनों को अवश्य लगाना होगा। ये छोटे वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, मिट्टी के मॉइस्चर को बना करके रखते हैं, मिट्टी में पानी की मात्रा को बना करके रखते हैं, आपका वाटर लेवल बना करके रखते हैं, और
जहाँ पर ये वृक्ष होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर भी डाउन करके रखते हैं। जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ यदि टेम्परेचर 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो उसकी अपेक्षा 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ये कम करने में उपयोगी होते हैं। जैसा आप जानते हैं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा यह वृक्ष उपयोगी सिद्ध होते हैं। अतः हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपने घरों के आसपास नगरीय क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर भी हमें खुली जगह दिख रही है उस क्षेत्र में जरूर हम इस तरह का वृक्षारोपण करें। अब प्रश्न उठता है वृक्षारोपण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। यदि आपके पास बंजर भूमि भी है तो उसमें भी मियावाकी विधि से आप लगा सकते हैं वृक्ष। उसके लिए करना ये हो गया कि आपको छोटे छोटे गड्ढे बनाने होंगे। अगर आप बड़ा रूट बाउल लेते हैं पेड़ का, जैसे पीपल है, पाकर है, जामुन है, गूलर है, इस प्रकार का, तो आपको 15 दिन पहले कम से कम गड्ढा खोद देना चाहिए। 2 से 2.5 फीट का गड्ढा खोद करके मिट्टी सारी निकाल दें और उस मिट्टी में जो आपने निकाला है उसमें लेयर दर लेयर गोबर की खाद को मिला दें। साथ साथ में उस गोबर की जो आपने गड्ढा खोदा है उसमें गोबर की खाद भर दें और अगर यदि मिल पाए तो गौमूत्र भी उसमें 1 से 1.5 लीटर डाल दें और 15 दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दें और 15 दिन के बाद उसको पानी से सिंचित करके तब वृक्षों को लगाएं। आपके वृक्ष मरेंगे नहीं, अच्छे चलेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके लिए आगे आने वाले वर्षों में वो उस क्षेत्र के लिए जरूर उपयोगी सिद्ध होंगे। तो लॉस होती बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाने का वृक्ष ही साधन है। यदि हम वृक्ष लगाते हैं, निरंतर वृक्षारोपण करते जाते हैं तो प्रकृति अपने आप जैव विविधता का संरक्षण करती है। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए वृक्षों की अत्यधिक आवश्यकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं और आगे कहना चाहूँगा आप लोगों से कि तालाबों का संरक्षण, जल का संरक्षण भी अवश्य करना सीखें। अत्यधिक दोहन करने से वृक्षों का पतन भी होता है, साथ में वाटर लेवल जो नीचे जाता है उसके कारण आने वाले समय में भविष्य की पीढ़ी को अधिकाधिक संकटों का सामना करना पड़ेगा। तो जहाँ तक संभव हो सके मित्रों, पानी का कम से कम उपयोग करके उससे अधिक लाभ लेते हुए, उसका दोहन न करते हुए प्रकृति के साथ जीने की कला को हमें सीखना पड़ेगा। यदि हम प्रकृति की कला को सीख लेते हैं, जीने की, प्रकृति के साथ जीते हैं, तो प्रकृति का संरक्षण हम अपितु करते हैं, परंतु प्रकृति उससे 100 गुना अधिक हमारे स्पीसीज का, हमारा संरक्षण करती है। सह अस्तित्व की कल्पना ही प्रकृति के साथ जीने की कला है। यहाँ डार्विनवाद नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहाँ कोई लड़ाई नहीं चल रही है। सह अस्तित्व भी बनाया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला में सह अस्तित्व का ही, म्यूचुअलिज्म का ही महत्व है। प्रकृति का संरक्षण हम करें तो प्रकृति हमारा संरक्षण करेगी। तो इसी के साथ आपको बायोडाइवर्सिटी और विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बताना था, प्रोफेसर रामदेव मिश्र जी के कार्य के बारे में बताना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगेन आपको विश्व पर्यावरण दिवस की अनेक बधाइयाँ।